आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर के वीडियो नंबर 11 है। इसकी जस्ट पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टेंसेस क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, और उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी देखा था। उसके जस्ट आगे वाले वीडियो लेक्चर में, यानी जो वीडियो नंबर 10 था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस होते हैं, जो उनका सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है, उनको एक्चुअली फॉर्म कैसे किया जाता है। ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों ही वीडियो को देखें ताकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो सके। एनीवे, आज डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है, यानी जो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसका सेकंड पार्ट है ये। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर दिया है इसका पहचान। मैं एक बात बताऊं, जो टेंस का पहचान होता है, आप उसको टेंसेस का हार्ट कह सकते हो, क्योंकि विदाउट इसके ट्रांसलेशन की इमेजिन भी करना मुश्किल है। हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो पहचान किसी भी टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। यह दिया है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं, कुछ यूं शब्द आए, तो उनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक सेंटेंस है और इसके एंड में रहा है आ रहा है, यानी राम आगरा जा रहा है, वो खाना पका रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस है। आइए देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम एंड आर। इज, एम और आर। अब देखते हैं कि इज का यूज किन के साथ होता है, एम और आर का यूज किन किन के साथ किया जाता है। तो यहाँ गिवन है कि इज का यूज ही, सी, इट, अगर कोई सिंगल पर्सन हो, राम, या फिर गीता कोई फीमेल हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उनके साथ हम इज का यूज करेंगे। वही एम का यूज केवल आई के साथ किया जाएगा, ओनली आई। जबकि आर का यूज जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यू, दे, वी, या किसी 2 पर्सन का नाम, राम एंड श्याम, मोहन एंड गीता, एक्सेट्रा, तो उनके साथ आर का यूज किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं, यह एक नोट दिया है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसके मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। एक और डाउट क्लियर कर ले आप कि जो आईएनजी फॉर्म होता है या वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। तो आगे कहीं अगर आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, यानी किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ना या वर्ब का फोर्थ फॉर्म दोनों सेम होते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब कि जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी हम पुट कर देंगे। आगे देखते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर को। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, एस्नोटाइप एंड डब्ल्यू टाइप, या फिर इंटेरोगेटिव, निगेटिव, सब क्या होते हैं या इनकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखा था। तो आई सजेस्ट कि आप उन वीडियो लेक्चर को देखें। एनीवे, देखते हैं यहाँ पर दिया है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम और आर का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वही आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है आई, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आया है एम। फिर जाना को अंग्रेजी में गो कहते हैं, उसमें आईएनजी पुट हुआ है तो गोइंग हो गया। और कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल, विद्यालय। आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा वर्ड टू आया है। यहाँ पर टू एक प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे इस पर। लेकिन अभी के लिए इतना जान लें कि डेस्टिनेशन के लिए हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दिया है कि आपका भाई क्रिकेट खेल रहा है। मैं बता दूं यहाँ पर सब्जेक्ट को फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो हमने ट्रिक सीखा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सब वाक्य से, सेंटेंस से ही अगर आप कौन या फिर किसके या किसका यूज करके क्वेश्चन करें, जो आंसर में आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ अगर पूछते हैं सेंटेंस से कि किसका भाई क्रिकेट खेल रहा है, आंसर में आएगा आपका भाई क्रिकेट खेल रहा है। तो आपका भाई यहाँ सब्जेक्ट होगा, और ये सिंगुलर है इसीलिए यूज हुआ एज। और खेलना को अंग्रेजी में प्ले कहते हैं, आईएनजी जुड़ा है तो प्लेइंग हो गया। और क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी योर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। ये रहा अफर्मेटिव। अब नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आते हैं उन्हें तो ही नेगेटिव कहते हैं। तो नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं।
आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है हम, यानी वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आया है आर, तो वी और फिर नॉट और गोइंग देयर, हम वहाँ नहीं जा रहे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एस्नोटाइप, यानी जिसके स्टार्टिंग में प्रारंभ में क्या होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इज एम आर पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पर दिया है क्या आप विद्यालय जा रहे हो। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है यू, तो यूज हुआ है आर, फिर सब्जेक्ट यू, गो में आईएनजी, तो गोइंग हो गया, और कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, विद्यालय को, तो आर यू गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है डब्ल्यू एस टाइप। अब देखिए डब्ल्यू एस टाइप और एस्ट्रो टाइप में कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं है, बस एक्स्ट्रा वर्ड ये आ जाता है इंटेरोगेटिव वर्ड। तो इंटेरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, बाकी का सबका स्ट्रक्चर सेम एस्ट्रो टाइप जैसा है। जैसे एस्ट्रो टाइप में इजेमार था, आप देख पा रहे इजेमार, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप क्या देख रहे हो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यूज हुआ है व्हाट, क्यों, क्योंकि इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है क्या, तो इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में व्हाट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब आर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो व्हाट आर यू, और देखना को अंग्रेजी में लुक कहते हैं आईएनजी, तो व्हाट आर यू लुकिंग। ये स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है, अगर वो कंटिन्यूअस में भी रहे, हालांकि वैसे सेंटेंस प्राय कंटिन्यूअस में आते नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस भी रहे तो भी उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। हम देख पा रहे हैं उसको, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कीप, एडमिट, रिकॉग्नाइज, डिसलाइक, लाइक, रिफ्यूज, इमेजिन, सेम, वांट। अभी और सारे वर्ब्स हैं, हालांकि मैंने पूरा लिखा नहीं है, लेकिन आप अगर इतना भी याद रखें तो बहुत है। तो इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे मैं बोलूँ कि मैं कुछ चाह रहा हूँ, अगर सेंस के हिसाब से देखिए तो मैं कुछ चाहता हूँ, इसका ये कुछ सेंस होगा। तो हम ट्रांसलेशन अगर कंटिन्यूअस को कंसीडर करके ट्रांसलेशन करें तो होगा आई एम वांटिंग समथिंग, लेकिन वांट में आईएनजी नहीं जुड़ता है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा आई वांट समथिंग। तो ये इसका सही ट्रांसलेशन होगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, दैट्स सम टेक्निकल फॉल्ट। मैं आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लाया हूँ, ये रहा, कुछ सेंटेंसेस हैं, एक मिनट मैं इसको स्टेबल कर दूँ। यस, 4 सेंटेंसेस दिया है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स भी हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करें, आप चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यदि आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें या सर्च बार पर स्टडी पॉइंट 1 2 3 सर्च करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।